हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। अब तक षटकर्म धौती का को स्टडी कर लिया था। आज बात करेंगे बस्ती की। तो आइए देखते हैं बस्ती के लिए क्या बातें बताई गई। क्या कहते हैं यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी की नाभि दग्न जले ना, कि आपको नाभि प्रयत्न पानी में क्या करना है, आपको उत्कट आसन लगा लेना है। और क्या बोला गया कि आपको वायुनाल में एक नली का प्रयोग करना है। और इसके बाद क्या करना है कि जब आप अपने वायुनाल में उस नली को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आपको आपके आधार का आकुंचन प्रसारण करना है, मतलब आपको अश्विनी मुद्रा करनी है। और जब आप ये चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि उस नली से आपकी बस्ती प्रदेश में जल प्रवेश कर जाता है। और आगे क्या कहते हैं कि कुर्यात छालनम बस्ती कर्मकम तथा। और इसी से जब आपकी बस्ती प्रदेश की सफाई होती है, गुदा द्वार की सफाई होती है, तो यही आपका बस्ती कर्म हो गया। यही होती है बस्ती। अब इसके लाभ देखो क्या बताए गए यहाँ पे। इस लाभ के ना आपसे सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं, और आज के जो इधर पेपर हो रहे हैं ना, उसमें लाभ कैसे दिया जाएगा। तो गुल्म तो गुल्म प्लीहा उदर, राइट, गुल्म प्लीहा उदर और वात पित्त कफोद्भव हो सकता है आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा, या डायरेक्टली आपको ये लाभ दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि किस षटकर्म का ये लाभ है। तो इसको याद कर लीजिएगा, गुल्म प्लीहा उदरम। अब ये क्या है, गुल्म क्या होता है कि जो आपके पेट में वायु गोला बन जाता है, वो गुल्म हो गया। प्लीहा तिल्ली रोग को बोलते हैं। और उदरम मतलब आपके पेट से जलोदर से संबंधित बीमारियां। और क्या बोला गया कि वात पित्त कफोद्भव, मतलब अगर आपके शरीर में वात पित्त कफ अगर सम नहीं है, और इसीलिए तो षटकर्म हम लोगों को करने के लिए बोला गया है ना, कि अगर किसी के दोष सम नहीं है तो उनको षटकर्म करना है, अन्य अस्तु उसके उसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, तीनों को सम करता है। आगे फिर क्या बोला गया कि बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया। तो ये सभी दोषों को नष्ट करता है ये बस्ती का। एक तो ये लाभ बता दिया गया। इसके एक और लाभ स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं। तो आगे क्या बोला गया कि धातु इंद्रिय और अंतःकरण प्रसादम। धातु की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 7 धातु है। इसको जब हम लोग आयुर्वेद, आपको जब मैं आपको यूनिट 7 पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं सप्त धातु के बारे में बताऊंगा कि हमारे शरीर में सप्त धातु होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु होती है। तो जब आप बस्ती क्रिया को करते हो तो आपकी धातु, इंद्रिय और अंतःकरण, अंतःकरण में आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। इनमें क्या होती है, प्रसादम, प्रसन्नता आती है। और आगे क्या बताया गया कि दद्याच कांतिम दहन प्रदीप्तिम, कि आपकी जो शरीर है उसमें कांति आती है, मतलब आपका शरीर में एक ओज दिखाई देता है, एक तेज आपके चेहरे पे दिखाई देती है। और क्या बोला है, दहन प्रदीप्तिम, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अगेन क्या बोला गया, अशेष दोष में अशेष दोष पचयम, मतलब आपके जो दोष अशेष हैं, मतलब जो सम नहीं है, उसको क्या करता है, ये सम करता है। तो आपसे हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये दे देगा यहाँ से उठा करके कि अशेष दोष पचयम ये किस षटकर्म का लाभ है, क्योंकि ठीक इसी से मिलता जुलता लाभ आपको नौली में देखने को मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अशेष दोष पचयम ये भी आपके बस्ती का लाभ बताया गया है। तो इतने सारे लाभ बताए गए, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऊपर पे क्या बोला गया था कि गुल्म प्लीहा उदरम च अपि वात पित्त कफोद्भवा और बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामय, मतलब गुल्म प्लीहा उदर और वात पित्त कफ इनको निवारण करता है। आगे फिर क्या बोला गया कि धातु, इंद्रिय और अंतःकरण को प्रसन्न करता है, साथ में कांति और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और आपके जो दोष और शेष हैं उसको बैलेंस करते हैं। ये आपकी बस्ती का फल बताते हैं स्वामी स्वात्माराम जी। तीसरी षटकर्म की बात करते हो, सबसे पहले हम लोगों ने धौती को डिस्कस किया, जिसको कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया। अभी बस्ती को समझा, आते हैं नौली की बात करते हैं। नौली के लिए क्या बोला गया कि सूत्रम वितस्ती, ना आपकी जो सूत्र लेनी है। इस अभ्यास में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक सूत्र लेते हैं जिसको बोला गया वितस्ती। वितस्ती मीन्स होता है 9 इंचेस, 9 इंच होती है। तो सूत्र कैसा होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं सुस्निग्धम।
स्निग्ध को जब मैं आपको मिताहार पढ़ाया था वहां पे स्निग्ध का अर्थ बताया था, जिसको बोलते हैं चिकना। तो आपको एक सूत्र लेना है जो चिकना हो, उसको क्या करना है, नासा नाले प्रवेशित, आपको नासिका के नाल में, नासा द्वार में प्रवेश करना है। और फिर क्या करना है, मुखा निर्गम में ही जैसा, कि आपको उस धागे को जिसको आपने नासिका में प्रवेश करा है उसको मुख से बाहर निकालेंगे। और यही क्या है, नेति सिद्ध है निर्गद्यते, और यही क्या है, नेति है जिसको सिद्ध लोग कहते हैं। अब देखो इसके फल क्या बताया गया, इसके फल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में काफी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखो एक बोला गया कपाल शोधनी। कपाल शोधनी क्या हो गया कि ये आपके फ्रंटल साइनस को क्लीन करता है, कपाल का शोधन करता है, फ्रंटल ब्रेन का फ्रंटल साइनस को क्लीन करता है। शोधन का अर्थ सफाई होती है। आगे फिर क्या बोला गया, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, आपकी जो दृष्टि होती है वो दिव्य हो जाती है। मतलब जो चीज आप सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, राइट, वो भी चीजें आप अब देखने में सक्षम होते हो, ऐसा नीति का लाभ यहाँ पे बताते हैं। और क्या बोला गया, जत्रु ऊर्ध्व जात रोगोद्यम, मतलब आपके जो कंधों के ऊपर की समस्याएं हैं, जिसको बोलते हैं ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट डिजीज, ईयर डिसऑर्डर को ये ठीक करता है ना। नेतिरासु निहंतिचा, तीन लाभ हो गए, एक कपाल शोधनी, दूसरा दिव्य दृष्टि, तीसरा जत्रु ऊर्ध रोग ना। तो ये तीन लाभ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चौथे षटकर्म की बात करते हैं। तो बोला गया है त्राटक। त्राटक के लिए क्या बोला गया कि निरीक्षय निश्चल अदृशा, ना कि आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है। कैसे निरीक्षण करना है, तो अचल दृशा, मतलब आपकी दृष्टि अचल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। और किस चीज का निरीक्षण करना है, तो सूक्ष्म लक्ष्यम समाहित, आपको सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है। और कब तक देखना है, तो अश्रु संपात पर्यंतम, मतलब जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आ जाएं तब तक आपको सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है। और यही क्या है, आचार्य त्राटकम स्मृतम, और यही त्राटक बताते हैं आचार्य लोग। आगे बात करते हैं इसके लाभ की। तो क्या बोला गया कि मोचनम नेत्र रोगानाम, तो ये क्या करता है, आपके नेत्र रोगों को ठीक करता है। और क्या बोला, तंद्रा दीना नाम कपाट का, मतलब आपकी तंद्रा, मतलब जो जमाई होती है, आपके आलस को दूर करता है। और क्या बोला, यत्नस्तत्राटकम गोप्यम, इसको गोपनीय रखने के लिए बोला गया है। तो किसके प्रकार, किसके भांति गोपनीय रखना, तो हार्ट कपेट का, मतलब जैसे सोने की पेटी के समान, सोने की पेटी को आप गुप्त रखते हो ना, उसी प्रकार आपको इस त्राटक को गुप्त रखने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए षटकर्म के किस षटकर्म के लिए वर्ड हार्ट कपेट का यूज किया गया है, या किस षटकर्म को, किस अभ्यास, षटकर्म के किस अभ्यास को सोने की पिटारी के समान गुप्त रखने के लिए कहा गया है। तो ये आपके त्राटक हो जाएंगे। आते हैं नौली की बात करते हैं। तो देखो नौली के ना, आपको एक और मैं बात कहता हूँ कि जब आप घेरंड संहिता पढ़ोगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं केवल आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि घेरंड संहिता में जब आप देखते हो तो बस्ती के दो प्रकार बताए गए, एक जल बस्ती, एक शुष्क बस्ती। हठ रत्नावली में जब आप नौली के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी नौली के दो प्रकार बताए गए हैं, राइट। उसी तरीके से धोती के कई प्रकार घेरंड संहिता में बताए गए। लेकिन जब आप हठ प्रदीपिका की बात करते हैं तो वहां पे किसी के प्रकार नहीं बताए गए। धोती बस वस्त्र धोती, बस्ती जल बस्ती, नेति बस सूत्र नेति, जल नेति की चर्चा बिल्कुल नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नौली के लिए भी कोई प्रकार नहीं बताएगा ना, तो इन सब बातों का आप ख्याल जरूर रखिएगा। अब नौली के लिए क्या बोलते हैं कि अमंद वर्त वेगेन, अमंद वर्त मीन्स जो मंद नहीं है, राइट, मतलब मंद मतलब होता है धीरे, तो अमंद क्या हो गया, तेज। तो क्या बोला गया, अमंद वर्त वेगे ना, आपको वेग से वृत्त के समान गोल गोल घुमाना है। तो किसको घुमाना है, तुंदम, तोंद को, पेट को घुमाना है। और कैसे घुमाना है, तो सव्य ना बताया था, सव्य मतलब क्या होता है, लेफ्ट, और असव्य मतलब राइट। तो लेफ्ट से राइट घुमाना है आपको अपने पेट को। और न तानसो ब्राह्म ये देशा नौली सिद्ध प्रचक्षते, और यही सिद्धों के द्वारा नौली बताई गई है ना। ये चीज देखा होगा आपने, बाबा रामदेव अपने पेट को घुमाते हैं, तो वही नौली क्रिया है जो यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं ना कि अमंद वर्त वेगे न तुंदम सव्य असव्यता, और न तानसो ब्राह्म या देशा नौली सिद्ध प्रचक्षते। अब देखो इसके लाभ क्या बताए गए, बहुत ज्यादा लाभ नहीं बताया गया, एक सामान लाभ। तो क्या बोला गया कि मंदाग्नि संदीपन,
मतलब जिसकी जठराग्नि मंद हो गई है, जिसकी जठराग्नि मंद हो गई है, जिसकी जठराग्नि मंद हो गई है, उसकी जठराग्नि को वो तेज करते हैं ना। आगे फिर क्या बोला गया है कि पाचन आदि संधाय आनंद करी ना, कि वो जो नौली है वो आनंद देने वाली बताई गई ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आनंद करी किसके लिए यूज किया गया, तो नौली के लिए यूज किया गया। और क्या बोला गया, तो अशेष दोष मय शोषिनी। और याद कीजिए बस्ती में क्या बताया गया था, अशेष दोष पचयम। तो ये दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, सेंस दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन वर्ड से कभी कभी एनटीए वाले आपसे खेलते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया, अशेष दोष में शोषणी, मतलब जो दोष आपके अशेष है, मतलब अगर वात पित्त कफ इन तीनों में से कोई घटा है बढ़ा है तो उसको शोषण करके बैलेंस करता है, बाकी जठराग्नि प्रदीप्त करती है। और यही है हट क्रिया मोली रियम नौली, और यही नौली है, राइट। लास्टली बात करते हैं हम लोग कपालभाति की। तो कपालभाति के लिए क्या बोला गया कि भस्त्रा व लोहार करस्य ना, जैसे आप देखते हो लोहार को ना, वो क्या करते हैं, जब धौकनी चलाते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, वो बहुत तेजी से उस हैंगिंग रॉड को खींचते हैं। तो यहाँ पे कपालभाति में भी आपको क्या करना है कि उसी लोहार की धौकनी के भांति आपको रेचक और पूरक करने हैं। और क्या बोला गया है कि कपाल विख्याता कफ दोष विशोषणी। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कपालभाति का एक ही लाभ बताया गया है। तो क्या बोला गया कि कफ दोष, ये ध्यान रखना है आपको, ये वात नहीं है, पित्त नहीं है, ओनली कफ दोष है कपालभाति। जहां कहीं भी आपको वात पित्त कफ किसी की भी चर्चा किसी भी हठी यौगिक टेक्स्ट में देखे तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे फिर क्या बोलते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की षट कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलादिका, कि जब आप षट कर्म करते हैं तो इससे क्या होती है, आपकी स्थूलता, जो आपकी म्यूकस है, जो आपके कफ है, ये दोनों क्या हो जाती है, ये दोष मलादिका और जो मल है वो दूर हो जाते हैं। और षटकर्म इसलिए तो करने के लिए बताया ही गया था। और इसके करने के बाद, मतलब जब आप अपने शरीरों से मल को दूर कर देते हैं, तब जाकर के आपको प्राणायामम तथा कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। और इसके बाद जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका जो प्राणायाम होता है वो अनायास सिद्ध हो जाता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा उसमें आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। और आगे फिर क्या बोलते हैं कि प्राणायामे रैव सर्वे प्रशूयन्ति मला इति आचार्याणाम तु केशान चिदयन्त्य कर्म न समन्तमम। केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ आचार्यों का मानना भी नहीं है, कहते हैं कि नहीं, आपको सिस्टमेटिकली सारी चीजों को करना पड़ेगा, मतलब धोती बस्ती नेति ये षटकर्म करो, और उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हैं तब जाकर के वो प्राणायाम फलीभूत होती है, मतलब अनायास ये सिद्ध हो जाती है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी ना मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करा वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे फिर क्या बोलते हैं कि यावद बद्धो मरुदेहे या वंचितम निराकुलम यावत दृष्टि भ्रू मध्य तावत काल भयकुतम। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली ना ये सांभवी मुद्रा की चर्चा आ रही है। यहाँ पे क्या बोला कि जब तक शरीर में वायु है तब तक चित्त शांत है। शरीर में वायु क्या है, मतलब केवल कुंभक की स्थिति है, राइट। केवल कुंभक की स्थिति है तो चित्त शांत है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको ऐप पे वो चारों लेक्चर मिल जाएंगे, राइट। आपने अगर उन चारों लेक्चर को नहीं देखा है तो आप योग शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप फाउंडेशन बैच जून 2025 में चले जाइएगा, वहां पे आपको चारों रिकॉर्डिंग फ्रीली अवेलेबल है। अभी हमारा 10 दिन का डेमो सेशन चल रहा है, अभी आप इनरोल करते हैं तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट है।
अगर आप 1 फ़ेब से एनरोल करेंगे तो फिर आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब तक आपके शरीर में प्राण स्थिर है, निरुद्ध है, तब तक आपका चित्त शांत है, ना चले वातम चलम चितम। और जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में लगी है, तब तक मृत्यु का भय कैसा। अब देखो, अगर आपने पहले कभी हिरण संहिता पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जब आप गहरण संहिता पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको समाधि के प्रकार बताए जाएंगे, जहां पे आपको एक मिलेगा ध्यान योग समाधि, राइट। ध्यान योग समाधि पढ़ोगे, और ध्यान योग समाधि होती कैसे है, तो शांभवी से। और शांभवी क्या है, तो दृष्टि भ्रूमध्य ही संभवी है। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जब तक दृष्टि भ्रूमध्य है, मतलब अगर आपकी संभवी लग गई, तब तक मृत्यु का भय कैसा, मतलब जब समाधि ही लग गई तो फिर मृत्यु का भय ही नहीं है। तो वही बातें यहाँ पे बताई गई है। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग कुंभक को स्टडी करेंगे। और कल, मतलब कि 26 जनवरी ना, कल आपका एक टेस्ट होगा जिसमें हम लोग अपने फर्स्ट श्लोक से षटकर्म तक के क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेस्ट में। और ये टेस्ट आपका 8 बजे एक्टिव हो जाएगा। तो आप दिन में क्या करना, इस वीडियोस को 2 बार 3 बार देख लेना, पहले की चीजें उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होंगी। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग मंडे को 8 बजे, जो आपकी टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे, फिर उस क्लास में फिर हम लोग कुंभक को स्टडी करेंगे। यहाँ से अगली क्लास में बात करेंगे। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। मिलते हैं मंडे को 8 बजे। हरिओम आप सभी को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।